हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू रेडॉक्स रिएक्शन। उसका नाम है स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। करेक्ट। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, करेक्ट है, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। क्लियर स्टूडेंट, ये क्यों ज़रूरी है ऑक्सीडेशन नंबर, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। हमने इक्वलेंट वेट स्टूडेंट एक फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज़ इक्वलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। करेक्ट। तो स्टूडेंट, जो एन फैक्टर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, वो डिपेंड करता है किस पे, ऑक्सीडेशन नंबर पे। कहने का ये मतलब है कि अगर हम करेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर पाएंगे तभी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर भी कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर एन फैक्टर कैलकुलेट हमने सही करेक्टली किया है तभी हमारा जो इक्विवेलेंट वेट आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, वो भी करेक्ट आएगा। करेक्ट है। इसका मतलब जो आज का कॉन्सेप्ट है उसमें हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, राइट। और ये क्यों ज़रूरी है मैंने पहले ही बताया, क्योंकि एन फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो रिड्यूसिंग एजेंट का होता है वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर पे। करेक्ट। तो स्टूडेंट, हम ये बाद में सीखेंगे कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है उसको भी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, करेक्ट है, और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। करेक्ट है, क्लियर है। तो मैं फिर से बोल रहा स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। करेक्ट है। इसका मतलब जो रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं सब्सटेंस, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और दूसरा एक कोई होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना नहीं आएगा तो हम एन फैक्टर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का, और अगर एन फैक्टर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो हमें इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट करना नहीं आएगा। इसका मतलब ये पूरा चैप्टर हमें समझ में नहीं आने वाला। तो प्लीज़ आप ध्यान से समझिएगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। करेक्ट है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेशन हम इसी एग्जाम्पल से बाद में डिराइव करेंगे। तो देखिए क्या है स्टूडेंट, लेट्स सपोज मैंने कोई कंपाउंड लिया Na2SO4। सपोज हमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना था। क्लियर। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, सल्फ़र के अलावा जितने और एटम प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, उन सबको आपको रिमूव करना है एज एन आयन। तो जब आप एज एन आयन उनको रिमूव कर देंगे तो जो सल्फ़र जितना चार्ज अटेन करेगा, जो रेजिडुअल चार्ज सल्फ़र अटेन करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। करेक्ट है ना, क्लियर है। तो आइए क्या करना है आपको, अगर हमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो हमें जितने भी अदर एटम्स प्रेजेंट हैं इस कंपाउंड में उसको रिमूव करना है एज एन आयन, मतलब आपको आयन कंसिडर करना है उनको। ठीक है। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट सोडियम है, हमें पता है सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1 का। ठीक है। तो 2 सोडियम कितने चार्ज लेके जाएंगे अपने साथ, +2 का चार्ज। तो अगर सोडियम +2 चार्ज लेके जाएगा तो सल्फ़र पे कितना चार्ज आएगा, उसका अपोजिट। तो अगर वो +2 लेके गया है तो सल्फ़र पे कितना चार्ज आया, -2। करेक्ट। और स्टूडेंट हमें पता है ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 का, क्योंकि ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6।
तो उसको कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, तो इसलिए चार्ज कितना आता है -2 का। तो 4 ऑक्सीजन कितना चार्ज लेके जाएंगे, 4 इंटू -2 दैट इज -8, करेक्ट। तो अगर ऑक्सीजन -8 चार्ज लेके गए अपने साथ, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, +8, करेक्ट है। सल्फर पे कितना चार्ज आएगा, +8। सो दिस मीन्स -2 और +8 कितना हुआ स्टूडेंट, +6। तो ये जो +6 रेजिडुअल चार्ज अटेन किया है किसने, सल्फर ने, इसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, करेक्ट स्टूडेंट। तो अगर अभी आपको क्लियर है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आपको क्या करना है, सारे जो एटम हैं उनको आपको रिमूव कर देना है एज एन आयन। तो जो रेजिडुअल चार्ज वो एटम अटेन करेगा उसी को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, करेक्ट है ना। तो अब हम डेफिनेशन भी इसकी बना सकते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज रेजिडुअल चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट appears to have when all other atoms from the molecules are removed as an ion, करेक्ट है ना। आप कैसे रिमूव करना है, एज एन आयन। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज द रेजिडुअल चार्ज विच एन एटम ऑफ एन एलिमेंट appears to have when all other atoms दैट फॉर्म्स द मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, आपको रिमूव कर देना है, करेक्ट है ना। तो डेफिनेशन क्लियर है स्टूडेंट आपको, राइट। अब एक बात और यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, कोई ज़रूरी नहीं कि सल्फ़र का हमेशा ही हर मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही आएगा, ये नेसेसरी नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है कंपाउंड टू कंपाउंड। अगर कंपाउंड डिफरेंट होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर भी डिफरेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम, अभी हमने लिखा था Na2SO4, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है था स्टूडेंट, +6। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ Na2SO3, Na2SO4 इज सोडियम सल्फेट और Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कितना होगा, सोडियम कितना चार्ज लेके जाएगा स्टूडेंट, +2। तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, सल्फर पे -2, और ऑक्सीजन कितने, 3 2 जा 6, तो कितना चार्ज लेके गए, -6। तो इस पर कितना चार्ज आया, +6। तो -2 + 6 तो कितना हो गया, +4। तो सोडियम सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, और सोडियम सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसी एक एटम का डिफरेंट हो सकता है जब आप कोई कंपाउंड डिफरेंट होगा, इन डिफरेंट कंपाउंड, करेक्ट है ना, क्लियर है। मतलब अगर कंपाउंड कोई डिफरेंट है तो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर भी डिफरेंट हो सकता है, क्लियर। अब स्टूडेंट एक और बात, ऑक्सीडेशन नंबर आप हमेशा जब किसी का एलिमेंट का या एटम का बताएंगे तो आपको हमेशा विथ साइन बताना है। अगर आपने विदाउट साइन बताया है तो वो रॉन्ग माना जाएगा। तो आपको हमेशा आंसर विथ साइन करना है। जैसे मैंने बोला, इन Na2SO4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6, इन Na2SO3 ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +4, करेक्ट स्टूडेंट, राइट, क्लियर स्टूडेंट, राइट। अब स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे मैं बार बार 1-2 वर्ड बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर स्टूडेंट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन ऑलमोस्ट सेम होता है, बहुत थोड़ा सा ही इनमें फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। तो आइए देखते हैं वो क्या डिफरेंस होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में, राइट। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैंने कोई कंपाउंड यहाँ पे लिया Na2S2O3, करेक्ट। अब स्टूडेंट मुझे आप इस सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके बताइए, या आप इस सल्फ़र पे रेजिडुअल चार्ज बताइए कितना आएगा। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, सोडियम कितना चार्ज लेके गया, +2, तो इस सल्फ़र पे कितना आया, -2, और ऑक्सीजन कितना लेके गया चार्ज, -6, तो इस पे कितना आया, +6। तो -2 + 6 कितना हुआ स्टूडेंट, +4। सो 2 सल्फ़र पे चार्ज कितना है, रेजिडुअल चार्ज +4,
तो एक सल्फर पे कितना चार्ज आया, +2, करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट। सो अगर आप ने ये जो वैल्यू कैलकुलेट करी रेजिडुअल चार्ज, अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इस एवरेज वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। करेक्ट, कहने का ये मतलब है यहाँ पे हम Na2S2O3 में दोनों जो सल्फर एटम है उसका हम रेजिडुअल चार्ज कितना असाइन कर रहे हैं, +2, क्योंकि जो टोटल आया था वो कितना आया था, +4, और एवरेज कितना है बाय 2, तो कितना हो गया, +2। सो अगर आप एवरेज रेजिडुअल चार्ज कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर। करेक्ट, तो यहाँ पे दोनों सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, +2 और +2। करेक्ट। अब स्टूडेंट Na2S2O3, करेक्ट स्टूडेंट। अगर हम एक्चुअल में, राइट, रियली में अगर हमसे पूछता है कि हमें दोनों सल्फर का रेजिडुअल चार्ज अलग अलग बताइए, तो अलग अलग बताने के लिए स्टूडेंट हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर के हेल्प से हम इनका इनका रेजिडुअल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट अभी आपको स्ट्रक्चर बनाना शायद नहीं आता है, हम थोड़े जब हम ये लेक्चर थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट विथ हेल्प ऑफ अ व्हाट स्ट्रक्चर। करेक्ट है ना। अभी बस इतना याद रखिए, अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो एक सल्फर पे जो रेजिडुअल चार्ज आता है वो +4 का आता है, और एक पे कितना आता है, -2 का रेजिडुअल चार्ज आता है। अब आप देखिए यहाँ पे भी जो सम है वो कितना है, 2 है। करेक्ट, इसका मतलब जब आप रेजिडुअल चार्ज आप इंडिविजुअल एटम पे बताते हैं ऑफ सेम एलिमेंट, तब वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जब आप एवरेज चार्ज बताते हैं एटम्स पे ऑफ सेम एलिमेंट पे, तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। करेक्ट, क्लियर स्टूडेंट। तो आई होप आपको क्लियर होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज़ एन एवरेज वैल्यू, बट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, इंडिविजुअल एटम का रेजिडुअल चार्ज होता है। करेक्ट है। अब स्टूडेंट क्या है, जब सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया Na2SO4, अब यहाँ पे एक ही एटम है, इसका मतलब जब एक एटम है तो उसका क्या होगा, एवरेज वैल्यू, और इंडिविजुअल जो होगा पर जो इंडिविजुअल मतलब एटम का जो पर एटम का होगा वो भी क्या होगा, सेम, मतलब एवरेज वैल्यू भी +6 होगी, और जो पर एटम होगा, जब इंडिविजुअल एटम होगा जो सल्फर का, उस पर भी कितना चार्ज होगा, +6 का। इसका मतलब अगर किसी कंपाउंड में एक ही एटम होगा, सो दिस मीन्स उसकी एवरेज वैल्यू और जो इंडिविजुअल एटम की जो वैल्यू है, रेजिडुअल चार्ज है, वो दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब अगर किसी कंपाउंड में जिसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं उस एटम का, वो एक ही एटम प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा एटम होते हैं किसी कंपाउंड में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम भी, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। करेक्ट है ना। तो बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। करेक्ट है। अगर एक ही एटम प्रेजेंट है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, सेम होगा। अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट डिफरेंट ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, करेक्ट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि होगा ही, बट हो सकता है। क्लियर है, राइट। अब स्टूडेंट क्या है, हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इस चैप्टर के लिए, हमारे लिए स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर। आपको हमेशा ही ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, मतलब हमें हमेशा ही एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, ऑक्सीडेशन रेजिडुअल चार्ज की। क्यों? क्योंकि जो एन फैक्टर होता है स्टूडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, वो उसके एवरेज रेजिडुअल चार्ज पे डिपेंड करता है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट पे। क्लियर।
आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि इंडिविजुअल एटम पे आपको रेजिडुअल चार्ज कैलकुलेट करना है, नहीं, आपको क्या करना है, हमेशा एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है और रेजिडुअल चार्ज के। दिस मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चन स्टूडेंट पर्टिकुलर पूछा जाता है जेई मेंस में, एडवांस में या फिर नीट में, जब वो आपसे स्पेशली कहेगा कि हमें हर एटम का हर एटम का रेजिडुअल चार्ज बताइए। क्या बताइए? हर एटम का रेजिडुअल चार्ज बताइए। तो अगर आप हर एटम का रेजिडुअल चार्ज बताते हैं, दिस मीन्स वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्या होगा? वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। बट वो स्पेशली आपसे पूछेगा, क्वेश्चन में कहेगा कि आप हर एटम का रेजिडुअल चार्ज बताइए। हर एटम का जब रेजिडुअल चार्ज बताएंगे, दिस मीन्स ही इज आस्किंग यू एन टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? एवरेज वैल्यू है। बट ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो क्या है? वो क्या है? रेजिडुअल चार्ज है हर, क्या है, एटम का। करेक्ट? तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारे लिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर। दिस मीन्स यू ऑलवेज हैव टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था Na2S2O3 में एवरेज कितना आया था उसका? +2। करेक्ट है ना? आपको हर एटम का कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप हर एटम का अलग अलग बताइए, तभी आपको क्या करना है? अलग अलग रेजिडुअल चार्ज बताना है, मतलब उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। करेक्ट है ना? जैसे एक और एग्जांपल देखिए हम, Na2S4O6, लेट्स सपोज हमने ऐसे लिया। अब यहाँ पे अगर आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? सल्फर कितना, सोडियम कितना चार्ज लेके जाएगा स्टूडेंट? +2। तो चार्ज कितना आया? +2। ऑक्सीजन कितना लेके गया? 6 × 12, दैट इज, सॉरी मैं दोबारा लिख रहा हूँ, Na2S2O6। तो सोडियम कितना लेके गया? सॉरी स्टूडेंट, +2। तो सल्फर पे कितना चार्ज आया? -2। ऑक्सीजन 6 × 12 कितना चार्ज लेके गया? -12। तो इस पर चार्ज कितना है? +12। तो कितना आया? +12 और -2 कितना? 10। तो 4 सल्फर पे कितना चार्ज है? +10। तो एवरेज वैल्यू कितनी हुई? 10 अपॉन कितना स्टूडेंट? 4। सो दैट इज +10/4 मतलब 2.5। इसका मतलब क्या है? जो 2.5 है वो ऑक्सीडेशन नंबर है किसका? सल्फर का इन Na2S4O6। करेक्ट? क्लियर है? लेकिन अगर यही आपसे पूछता कि मुझे जितने भी क्वेश्चन ऐसा आता कि आप Na2S4O6 में सभी सल्फर एटम का इंडिविजुअल रेजिडुअल चार्ज बताइए, मतलब ही इज़ आस्किंग यू टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, तब स्टूडेंट क्या होता है? 2 सल्फर पे तो +5 का रेजिडुअल चार्ज आता है और 2 सल्फर पे 0 रेजिडुअल चार्ज आता है। करेक्ट है ना? क्लियर है? तो अगर आप अभी भी देखें, अभी भी क्या जो एवरेज वैल्यू है कितनी है? 10 डिवाइड बाय कितना? 4 कितना? 2.5। करेक्ट है? तो इसका मतलब जब आप एवरेज वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करें तो हमने यहाँ पे ऐसे माना है कि सभी सल्फर पे कितना चार्ज है? 2.5 का चार्ज है। करेक्ट है ना? राइट? तो जो एवरेज वैल्यू है इसी को हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर आप इंडिविजुअल बता रहे हैं रेजिडुअल चार्ज को तो उसको क्या करें? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं Na2S4O6 में सभी सल्फर का आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछता हूँ तो आपको एवरेज वैल्यू बतानी है, कितना है? 2.5। अगर यही मैं पूछता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तब आप क्या कहेंगे कि सर 2 सल्फर पे तो क्या है? 2 सल्फर का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और 2 सल्फर का कितना है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। करेक्ट? तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो ऑक्सीडेशन नंबर है, ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब कभी क्वेश्चन आएगा आपसे पूछेगा कि हर एटम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तब इसका मतलब आपको पर एटम का रेजिडुअल चार्ज अलग अलग बताना है। करेक्ट? दूसरी बात स्टूडेंट आपको याद रखना है, जो ऑक्सीडेशन जो नंबर है, राइट, वो क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है?
तो ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इन फ्रैक्शन, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी ज़ीरो। फ्रैक्शन में कब होगा स्टूडेंट, ये हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है, कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है इन अपकमिंग वीडियोज़ में। क्लियर। लास्ट बात स्टूडेंट जो आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है, जो रेजिडुअल चार्ज है जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे हैं, वो जो होगा, या ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम की जब अलग अलग की बात करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहे हैं, वो जो रेजिडुअल चार्ज है वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। रियल और इमेजिनरी का क्या मतलब स्टूडेंट, कि जैसे हमने लिखा Na2SO4, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सल्फ़र और जो ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग होता है। इसका मतलब जब ऑक्सीजन -8 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा होगा तो एक कंप्लीट -8 चार्ज को कैरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से सारे के सारे सल्फ़र अपना सारा इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र नहीं करता है, वो सिर्फ क्या कराता है, शेयर कराता है। इसका मतलब जब आप इस पर चार्ज कैलकुलेट किया था आपने कितना, +6, तो ये कंप्लीट +6 चार्ज नहीं आया होगा, उससे थोड़ा क्या आया होगा, कम आया होगा। तो जब कोवलेंट कंपाउंड होगा तो वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कंप्लीट चार्ज भी आपके पास नहीं आएगा, पार्शियल चार्ज आएगा, थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो जब थोड़ा कम या पार्शियल चार्ज आता है उसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी रेजिडुअल चार्ज, ठीक है। लेकिन यही अगर कंपाउंड आयनिक है स्टूडेंट, लेट्स सपोज NaCl, तो Na और Cl के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, Na कंप्लीट अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है किसको, क्लोरीन को। तो अगर अब मैं क्लोरीन का पूछूं रेजिडुअल चार्ज कितना है, तो ये -1 है और ये रियल चार्ज है, मतलब कंप्लीट -1 का चार्ज है, करेक्ट। सो रेजिडुअल चार्ज कैन बी रियल और कैन बी इमेजिनरी। रियल कब होगा, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, और इमेजिनरी कब होगा, इन केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, करेक्ट है। तो दिस मीन्स जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो रेजिडुअल चार्ज हम कह रहे हैं वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, करेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे लिए इस पूरे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर, ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा सेपरेटली आप हर एटम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, रेजिडुअल चार्ज बताइए, तभी आपको करना है। अदरवाइज हमेशा आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, ठीक। थैंक यू।